मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर हैं सिक्योरिटी उमूर के। मोहम्मद अली साहब, जहां हम बहुत होपफुल हैं, वहां आपको पता है सदर ट्रंप बयानात भी दे रहे हैं और फिर उनका वो लबो लहजा भी ज़रा सख्त हो जाता है और ये सिलसिला चल रहा है। और ईरान की भी यही उनकी पहली शर्त ये है कि लेबनान में जंगबंदी और हमारे जो असासे हैं मुंजमद, उनको अनफ्रीज करना, यहाँ से बात शुरू होगी। हम अब ऑप्टिमिस्टिक हैं, हम ज़ाहिर है पुरुम्मीद हैं, लेकिन आपको क्या नज़र आ रहा है? वी शुड बी कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक, या जब यहाँ तक दो पार्टियाँ पहुँच जाती हैं इस जंगो जदल के बाद तो काफ़ी चीज़ें आपके ख्याल में ऑलरेडी अंडरस्टूड होती हैं, तय हुई भी होती हैं? अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया। देखिए, पाकिस्तान की तारीख़ में और दुनिया की तारीख़ में आज बहुत तारीख़ी दिन है और मैं समझता हूँ कि अमेरिका जो दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर है और दूसरी जानिब ईरान जो मुस्लिम दुनिया का एक अहम मुल्क है, उनके लिए एक बड़ा ही क्रिटिकल मोमेंट है कि वो अब इस जंग के ख़ात्मे को एक देरपा अमन में जो है कन्वर्ट कर सकें। तो ये बहुत, जिस तरह कल वज़ीर आज़म ने कहा कि एक मेक और ब्रेक मोमेंट है और आप जानते हैं पूरी दुनिया जो है वो इस वक्त उनकी हिमायत, उनकी दुआएं, उनकी सताइश पाकिस्तान के साथ है। कमोबेश 50 वर्ल्ड लीडर्स ने पिछले 2 दिनों में पाकिस्तान की क़यादत को सराहा है, अप्रिशिएट किया है। आप देखें, अमेरिका के सदर में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो विक्ट्री डिक्लेयर कर चुके हैं। इसका मतलब है कि वो मजीद जंग नहीं चाहते और दबाव डालना उनकी सिफारतकारी का और पब्लिक पोस्टरिंग का हिस्सा है। दूसरी जानिब आप ईरान में भी सेंटिमेंट देखें तो खुशी है और अवाम की सतह पे उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। अरब ममालिक में एक रिलीफ और सुकून का साथ लिया गया है। पाकिस्तान में फ़ख्र है। सिर्फ 2 मुल्क ऐसे हैं जहाँ तशवीश पाई जाती है, एक भारत और एक इसराइल। और इसराइल ने भी जो पिछले 2 दिनों में ज़्यादा इजाफा किया है अपनी जारहाना कार्रवाइयों में लबनान के ख़िलाफ़, उससे ये साबित होता है कि वो डेस्परेट हैं कि उनको ये एहतमाल है कि कोई अमन हो गया तो हमें मज़ीद हिज़्बुल्लाह को नुकसान पहुंचाने और मज़ीद ज़मीन पे कब्ज़ा करने का मौका नहीं मिलेगा। मैं क्विकली एक पॉइंट ऐड करूं, कल उन्होंने, इसराइल ने ऐलान किया कि जनाब हम नई बस्तियां जो हैं वो वेस्ट बैंक में कायम करने जा रहे हैं। तो आप देखें कि 3 दिन पहले पाकिस्तान की सिफारतकारी से पहले आपने देखा कि एक ऐसा मोमेंट आ गया था, क्रिटिकल मोमेंट आ गया था कि ये अरब दुनिया जो है ये ईरान के खिलाफ जंग में शरीक हो सकती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की सिफारतकारी के नतीजे में हमने इस पूरे खित्ते को जंग से बचाया। और फिर आपने देखा कि जैसे ही जंग बंदी हुई, इसराइल इस खित्ते में और दुनिया में आइसोलेट हो गया है और वही अरब दुनिया आज मजम्मत कर रही है इसराइल की जारहाना कार्रवाइयों की। तो पाकिस्तान ने ये जंग जो है ऑलरेडी, इस जंग का सबसे बड़ा विक्टर जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के सामने जो एतमाद और एहतराम आज हासिल किया है उसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। तो मैं पुरुमीद हूं कि इतनी दूर जब अमरीकी और ईरानी लीडरशिप आ चुकी है तो अवाम, आलमी बरादरी, उनकी क़यादत की तवक्कुआत का बार और जिम्मेदारी भी उनके ऊपर है। तो वो इस मौके को ज़ाया करना वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते। और बिल्कुल कम ऐसा से ही कम है। अगर अच्छा एक जुमला सिर्फ मैं ऐड कर दूं, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि देखें, इस जो डिमांड्स हैं या जो प्रपोजल हैं उसको आप सिर्फ मैक्सिमलिस्ट अंदाज में ना देखें। शुरू में ये मैक्सिमलिस्ट पोजीशन दोनों साइडें लेती हैं, लेकिन अगर ये अमन कायम रहता है, जंग बंदी जारी रहती है और तो ये भी एक बड़ी कामयाबी होगी और बाकी उमूर वक्त गुजरने के साथ तय इंशाल्लाह हो जाएंगे। इंशाल्लाह जी। और बिल्कुल यही तमाम होप एज वेल तज्जियाकारों की राय है कि मैक्सिमलिस्ट पोजीशन शुरू में ली जाती हैं। मोहम्मद अली साहब, हम आपसे बात करते रहेंगे।